और इस बार किस तरह से मनेगा होली का त्यौहार। सभी लोग हैं पसोपेश की स्थिति में, तो चलते हैं ऑटो के सफ़र पर और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार होली के त्यौहार पर क्या कुछ है खास और कितना ध्यान रख रहे हैं लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स का। चलते हैं ऑटो के सफ़र पर। ऑटो में रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना पर। होली का जो त्यौहार है उसकी रंगत कितनी फीकी पड़ गई है, किस तरह से इस होली के त्यौहार को आम व्यापारी आम लोग मनाएंगे या नहीं मना पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दूसरे राज्यों ने होली के त्यौहार पर रोक लगा दी, ऐसे में चिंता है राजधानी जयपुर के व्यापारियों में भी, क्योंकि पहले से पर्यटकों का जो कहते थे कि जो पर्यटक यहाँ नज़र आते थे वो अब नज़र आना बंद हो गए। सूने सूने बाजार आपको नज़र आ रहे हैं। देशी विदेशी पर्यटकों की खासी भीड़ होती थी, लेकिन नाइट कर्फ्यू के बाद में शायद उन पर्यटकों की स्थिति भी कमज़ोर है। ऐसे में बाजार क्या कहता है, आम लोग क्या कहते हैं त्यौहार को लेकर के। ज़हीर साहब हमारे साथ में, ज़हीर साहब और यहाँ के कुछ व्यापारी भी हमारे साथ में। ज़हीर साहब, आप लोग फायरवर्क्स का काम करते हैं, लोग देशी विदेशी पर्यटक यहाँ सिटी पैलेस के अंदर फायरवर्क्स को देखने के लिए आता था, आतिशबाजी को देखने के लिए आता था, और शोरगर जो है वो जयपुर के, उनकी तो बात ही अलग होती थी। तो ऐसे में इस बार होली का जो त्यौहार है वो कितना फीका नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि पिछली बार भी कोरोना ने रंगत को कम कर दिया और इस बार भी शायद कुछ ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, हमारा जो बाज़ार है यहाँ पर मुख्य रूप से पटाखे की दुकान है, जहाँ पर ये कदीमी रूप से रहने वाले शोरगर यहीं पर ही अपना कारोबार करते रहे हैं और कई पिछले 100 सालों से करीब कर रहे हैं। या हमारे करने के लिए होली के ऊपर पहले पटाखे भी बिकते थे। रॉयल फैमिली है जो अपने यहाँ पर होली दहन करती थी, उसमें भी आतिशबाजी करवाती थी, और राजस्थान टूरिज़्म पर्यटन विभाग भी एक फेस्टिवल करवाता था एलिफेंट फेस्टिवल के नाम से। वो सब चीज़ें भी यहाँ पर चलती थी, लेकिन इस बार होने के बावजूद भी पिछली बार भी ऐसा ही निकला और आतिशबाजी पे और पटाखों पे पहले भी प्रतिबंध था, जो अब फरवरी में खोला गया। 1 महीना भी वो चीज़ नहीं चली थी और उसके बाद नाइट कर्फ्यू हो गया। इससे हमारे बाज़ार में बड़ी सन्नाटा है, बड़ा वो है कि अब व्यापार आगे कैसे चलेगा, बड़ी विकट स्थिति है। प्रकाश जी हमारे साथ में। प्रकाश जी, सालों से आप इस बाज़ार में बैठते हैं, नज़र आते होंगे आपको टूरिस्ट देशी विदेशी, लेकिन इस बार रंगत फीकी नज़र आ रही है। कैसे मनेगा इस बार होली का त्यौहार? जयपुर की होली वैसे भी फेमस है और यहाँ इस होली के मौके पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, विदेशी पर्यटक बहुत सारे जयपुर में आते थे। इस बार होली नहीं होने से ना तो कोई पर्यटक है ना कोई कुछ है, बाज़ार रात को जल्दी बंद हो जाते हैं, और इस बार तो जो लोकल टूरिस्ट कुछ आने लगा था वो भी अब पूरी तरह बंद हो गया है। और पर्यटक अगर नहीं आते हैं तो होली तो क्या कुछ भी नहीं है, लोगों को रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। अच्छा बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? जगदीश प्रसाद शर्मा। अच्छा जगदीश जी, बताइए कि जो गुलाबी नगरी की होली है वो क्यों मानी जाती है? परकोटे की जो होली है उसको क्या मानते, किस तरह के होली के रंग होते थे पहले? जयपुर की जो होली है वो फेमस होली है। ग्रामीण आते थे, टूरिस्ट आते थे, दुनिया भर के विदेशी पर्यटक आते थे, और यहाँ की होली का आनंद लेने के लिए 15-20 दिन पहले से ही हुजूम जम लगते थे। जब से कोरोना काल आया है विदेशी पर्यटक बंद हो गए। ऐसा कोई उपाय सोचे सरकार ताकि कोई भी परेशानी में नहीं आए। व्यापारी वर्ग, दुकानदार, आम लोग, पूरी जनता जो भी हैं, वो सबका काम ऐसा चलता रहे जब वो परेशानी में नहीं आए, कोई भी परेशानी में नहीं। बाबू जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सांवरमल मोदी है सर। अच्छा सांवरमल जी, आपने कितने होली के त्यौहार, कितने बसंत आपने देखे यहाँ जयपुर की बात करें तो आपने कब कब होली का त्यौहार को एंजॉय किया यहाँ पे? करीबन 40 साल मेरे को यहाँ हो गए। 40 साल में जो बहुत बेहतरीन हमारा ये बाज़ार भी देख लीजिए, जयपुर की होली भी देख लीजिए जो हुआ करती थी। इस बार जो है पिछले साल से इस बार रंगत बिल्कुल फीकी है। बाज़ार में पर्यटक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो आ रहा था लोकल वो भी अब जो है कर्फ्यू की वजह से बंद हो चुका है, और जो कुछ छुटपुट अगले साल सीज़न जो अप्रैल के बाद जो सीज़न आता है त्यौहार का, वो भी जो कस्टमर आ रहा था वो भी अब रुक गया है। जो बेचारा गुलाल बना रहा है, जो गुलाल बेचने वाला है, वो सब खत्म हो जाएंगे। प्रशासन ने जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज़, ये इसके सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी अपनी जगह है और इससे हमें प्रिकॉशन भी करना चाहिए। पर प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि जैसे त्यौहार साल में तो एक ही बार आएगा होली का, तो इसका भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मनाने का अधिकार देना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में अगर त्यौहार मनेगा ज़हीर साहब, तो क्या लगता है आपको कि त्यौहार की रंगत भी रहेगी? और कुछ अनुमति शायद फायरवर्क्स वाले भी चाहते होंगे कि एक अनुमति फायरवर्क्स के लिए भी दी जाए, ताकि टूरिस्ट के बीच में ये संस्कृति भी जिंदी रहे जयपुर की। सरकार के जो नियम है मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वाला, उनकी हमें पालना करना चाहिए, जो वेडिंग है उनके अंदर भी और होली पर भी। और सरकारी नियमों को अपने को हमें मानना चाहिए, उन नियमों को हमें पालना करनी चाहिए। लेकिन सरकार को भी ये चाहिए कि हमारे बारे में भी सोचे, इतने कड़े नियम ना बनाए, ऐसी चीज़ें ना बनाए जिससे कि व्यापारियों को नुकसान हो। व्यापारियों को नुकसान हो, साथ साथ में। भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? जगदीश सोनी। अच्छा जगदीश जी, कब से चलाते हो रिक्शा?
सर 4 साल हो गए। 4 साल से चलाते हो। 4 साल में कितना फीका नजर आ रहा है इस बार होली का त्यौहार आपको? टूरिस्ट कितना बैठ रहा है आपकी गाड़ी में? नहीं बैठ रहा है? टूरिस्ट है ही नहीं सर। तो कोरोना के बाद में जो लॉकडाउन हुआ, अनलॉक हुआ और अभी फिर नाइट कर्फ्यू हो गया, उससे प्रभाव पड़ा बाजार पे? बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, तो इस बार कैसे मनाओगे होली? सर कोई उम्मीद ही नहीं है कि ढंग से मना पाएंगे या नहीं भी मना पाएंगे, कोई उम्मीद नहीं है सर। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं सर। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? सर इसलिए जिस हिसाब से त्यौहार नज़दीक आ रहा है उस हिसाब से मार्केट में कोई रौनक ही नहीं है। फीकी होती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई रौनक सर सारी। रंगत जो है वो फीकी पड़ती जा रही है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तरीके से समझेंगे, टूरिस्ट भी यहाँ आएगा। आपका नाम जानना चाहेंगे बाबूजी? किशोर। नंद किशोर जी, कितने सालों से जयपुर में हो आप? मैं बचपन से ही यहीं पे हूँ। बचपन से आप ही हो, तो आपने तो बहुत बार होली मनाई होगी यहाँ? बहुत मनाई है। अच्छा, कोई ऐसी होली का कोई किस्सा याद करो ना, जब आपको लगता हो कि नहीं वो होली जयपुर की सबसे मानी हुई होली थी, या कुछ यादगार आपकी कोई यादें हों? अब आपसी में खेला करते थे, एक दूसरे के घर जाते थे, मिलन थे, मतलब अच्छे तरह खेलते थे होली। लेकिन कोरोना के कारण ये संभव नहीं होगा। अब संभव नहीं होता। चलिए, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो दिन वापस से लौटेंगे इस बाजार के, और ये जो तमाम लोग हैं, ये जो व्यापारी हैं, जो जयपुर के लोग हैं, वो इंतज़ार इसी बात का कर रहे हैं कि फिर से रौनक लौटेगी, फिर से रंगत लौटेगी। लेकिन सभी को इस बात में पसोपेश है, संशय है कि इस बार होली का त्यौहार कैसे मनेगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चलेंगे कुछ और लोगों के, बुद्धिजीवी लोगों के पास में, और उनसे बात करेंगे ऑटो में रिपोर्टर के माध्यम से कि वो क्या सोचते हैं इस बार होली के त्यौहार पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। का स्वागत है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं गुलाबी नगरी जयपुर में। ऑटो में रिपोर्टर के सफ़र के माध्यम से हम लोग तमाम तरह के व्यापारी और आम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। कैलाश जी, इस बार कितना फीका नज़र आ रहा है होली का त्यौहार? क्योंकि आपने सालों साल होली का त्यौहार की रंगत यहाँ जयपुर की देखी होगी। जो शादियों में अप्रैल मई जून की जो शादियाँ हैं उनके ऑर्डर परचेजिंग चालू हो चुकी है, तो इस बार होली पे इतना महसूस नहीं हुआ कि बाज़ार फीका है, एकदम काम व्यापार ढीला है। और हम उम्मीद करते हैं कि अब होली के 4 दिन बाद में अप्रैल का महीना चालू हो जाएगा तो बाज़ार में अच्छी गिराएगी, रौनक लौट जाएगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना के चलते जिस तरह से मध्य प्रदेश है या गुजरात है, उन्होंने रोक लगा दी, जैसे भैया है ये मास्क नहीं लगा रहे, इन लोगों की लापरवाही की वजह से लगातार जो है पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में अब ये अगर पेशेंट्स बढ़ते हैं तो सरकार कह रही है कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, नाइट कर्फ्यू कर चुकी है सरकार ऑलरेडी। इन सब चीज़ों से कितना प्रभाव व्यापार पर पड़ रहा है, लोगों को क्या कहेंगे आप? रात 11 से सुबह 5 बजे का जो लॉकडाउन लगा है इसका कोई मतलब नहीं है, और लॉकडाउन से कोई इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अवेयरनेस आम आदमी को देखना ज़रूरी है, सरकार की प्रशासन की तरफ से कानून में सख्ती लाना ज़रूरी है, तभी इसका काम कोरोना का कंट्रोल होगा। क्योंकि आप देखिए हर एरिया में कितने कितने मरीज़ निकल रहे हैं रोज़, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस पर तरफ ध्यान नहीं है। अगर लॉकडाउन लग गया तो व्यापार बिल्कुल बैठ जाएगा, ये समझ लेना। शादी ब्याह में फंक्शन में 150-200 आदमियों का कर दिया, उससे काफ़ी बड़ा व्यापार में इफेक्ट आएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह से व्यापार में प्रभाव पड़ा है, तो आपके यहाँ जो कर्मचारी काम करता होगा उसकी भी होली फीकी होगी, जो ग्राहक नज़र नहीं आ रहा उनकी भी होली शायद फीकी नज़र आ रही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर्मचारियों की होली तो फीकी नज़र आ रही है, लेकिन एक आम व्यापारी जो है कर्मचारी की तनख्वाह तो कोई काट नहीं रहा है, पूरी तनख्वाह उनको दे रहा है। लेकिन एक बाज़ार को माहौल को देखते हुए रौनक नज़र नहीं आती है कि इस बार होली का त्यौहार भी आ रहा है, होली का फंक्शन भी कुछ करना है। भाई साहब, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुनील अग्रवाल। सुनील जी, ये बताइए कि होली का जो त्यौहार है, आपने कई होली के त्यौहार जयपुर में मनाए होंगे, देखे होंगे, इस बार किस तरह का नज़र आ रहा है हमें त्यौहार होली का? होली का त्यौहार देखिए, अपन ऐसे पुराने हिसाब से देखते हैं तो इस बार थोड़ा सा फीका है कंपैरेटिवली। अच्छा, आप होली किस तरह से मनाएंगे इस बार? क्योंकि जिस तरह की पाबंदियां हो रही है सामने नज़र आ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है, धारा 144 है, नाइट कर्फ्यू है, और अब शायद सरकार कह रही है कि लॉकडाउन और होली पर रोक की भी बात सरकार कर रही है। ऐसे में होली का त्यौहार कैसे मनाएंगे आप? वही, हम तो सरकार के साथ हैं, वो तो तिलक होली करेंगे और क्या। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे बाबूजी? मेरा नाम प्रहलाद शर्मा है जी। अच्छा, क्या करते हो प्रहलाद जी? हम जॉब करते हैं, साड़ियों की दुकान पर, आप परेशान हैं। अच्छा, बेरोजगार हो गए। अच्छा, बेरोजगार हो गए। क्यों बेरोजगार हो गए? बेरोजगार इसलिए हो गए जी, लॉकडाउन में जो कमियां आई है तो मालिक लोगों ने काम नहीं रहा तो छुट्टी। अच्छा, कस्टमर नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा। कस्टमर नहीं आ रहा, ग्राहक नहीं आ रहा, तो मालिक भी हमारा क्या करेगा फिर? और लोग उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी, आपका नाम जानना चाहेंगे? अरविंद अग्रवाल। क्या करते हो अरविंद जी? जल्दी का ही काम करते हैं। अच्छा, अरविंद जी बताओ, जिस तरह से बाजार फीका होता जा रहा है, तो होली कैसे मनाएंगे इस बार? होली का त्यौहार किस तरह मनाएंगे? होली शांति से ही मनाएंगे, तिलक होली मनाएंगे और क्या करेंगे। तिलक होली मनाएंगे। पहले त्यौहार किस तरह से मनता था जयपुर में? पहले हर्ष उल्लास से मनता था, अब कोरोना का डर है, इस चक्कर में थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। तो मित्तल साहब, कारोबार की स्थिति बड़ी ख़राब बता रहे हैं लोग, कस्टमर जो हैं बाज़ार में कम आ रहे हैं, त्यौहार जिस तरह से फीका हो गया, क्या कुछ उपाय करने चाहिए लोगों को? आप क्या कहना चाहेंगे आपके व्यापार मंडल के लोगों को, आम लोगों को, मास्क के लिए, सैनिटाइजर के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? देखिए, जिस समय कोरोना के लॉकडाउन बाद में बाज़ार खुला था तो व्यापारियों ने कोरोना की गाइडलाइन का जो पालन किया था
सैनिटाइज का, मास्क का, अरे 2 गज की दूरी का, इस तरह का पालन करना वापस बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर ये पालन अपन नहीं करेंगे तो आने वाले फ्यूचर में कोरोना जो राजस्थान में, जयपुर शहर में इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि सरकार को मजबूर होकर लॉकडाउन नहीं करना पड़ जाए। इसमें व्यापारियों को काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं सरकार आम व्यापारियों को कि कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करें। शर्मा जी बताइए कि होली का जो त्यौहार है इस बार फीका नज़र आ रहा है, तरह तरह की रोक है, कैसे मनाएंगे त्यौहार? त्यौहार सिंपल ही बनेगा। अब क्या कोरोना की वजह से नहीं बन पाएगा, क्योंकि लोगों को डर बैठा हुआ कि अपन गीले पानी से खेलेंगे तो और बीमारी का लफड़ा नहीं है। और मेरे ख्याल में खेलना भी नहीं चाहिए अब की बार। तो ये तमाम उन लोगों की, व्यापारियों की राय है जो बाज़ार में रहते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, नज़र आते हैं। नज़र आता है आपको बाज़ार का नज़ारा, देखिए बाज़ार भी काफ़ी सूना नज़र आ रहा है। ये वो रंगत होली के त्यौहार से पहले की ऐसी रंगत होती थी कि सड़क पर चलने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज ट्रैफिक जरूर थोड़ा है, लेकिन फिर भी होली के त्यौहार की रंगत जो है वो फीकी नज़र आ रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद और लोगों से बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं होली के त्यौहार को लेकर के। तो दोस्तों आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर में हम लोग आज बात कर रहे हैं होली की रंगत की। इस बार जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, पिछली बार जिस तरह से होली नहीं मन पाई, इस बार होली की रंगत का ये जो गुलाल है ये कितना फीका नज़र आ रहा है, क्योंकि बाज़ार में जो ग्राहक हैं वो काफ़ी कम जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे हम बात करते हैं, सालों से ये गुलाल का काम करते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे साहब? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। अच्छा इरफान साहब, बाज़ार में आप सालों से गुलाल का धंधा करते हैं, इस बार किस तरह की रौनक है, क्या नज़र आ रहा है? तो हर साल बहुत एक्साइटमेंट होता है पब्लिक के अंदर और बहुत अच्छा काम चलता है, लेकिन इस बार बहुत मतलब मायूसी हाथ लग रही है, क्योंकि कोरोना का जो मामला जो वापस से जो सेकंड राउंड चल रहा है उसके हिसाब से मतलब यहाँ पर मतलब 5% भी धंधा नहीं रहा है, और जो यहाँ पे जो स्टॉकिस्ट थे वो भी स्टॉक नहीं कर पाए, ना मार्केट के अंदर सप्लाई कर पाए, और यहाँ के जो थोक व्यापारी थे वो भी यहाँ पे अपना जो ओल्ड स्टॉक है जो इसके अंदर थोड़ा कलर मेंटेन करके परचेजिंग करके उन्हीं को निकाल रहे हैं। और इस वक्त जो पब्लिक के अंदर है वो आते हैं जाते हैं और बस पूछ के और बस मायूस होके जो सुस्ती ज़्यादा है, जो 1 किलो खरीदने वाला होता है बोलता 100 ग्राम ही दे दो। तो कंडीशन ये चल रही है, हर आदमी डिफेंसिव हो रहा है। कैसे मनेगा त्यौहार? अच्छा कुछ ग्राहक हैं, ग्राहकों को देवता कहा जाता है जिनका इंतजार बाजार में व्यापारी करते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे? शिव प्रसाद, भरतपुर से। अच्छा भरतपुर से आप यहाँ बाजार में आए गुलाल खरीदने आए? अच्छा हाँ, यहाँ का गुलाल फेमस है और हमेशा बहुत पसंद करते हैं हम लोगों के। अच्छा इस बार कितनी फीकी नजर आ रही है होली की रंगत? है रुपए में 10 पैसे। अच्छा रुपए में 10 पैसे फीकी है। कैसे मनाएंगे फिर होली? वही शॉर्ट रूप में ही मनाएंगे। अच्छा क्या खासियत होती है जयपुर के गुलाल की जिसे आप खरीदने भरतपुर से जयपुर एक आते हैं? तो यहाँ का प्योर होता है गुलाल जो है, और यहाँ का जो गुलाल है मिलावट नहीं होती है इसमें, और इसमें ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अच्छा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अच्छा लेकिन जिस तरह से कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, तरह तरह के प्रोटोकॉल गवर्नमेंट फॉलो करने के लिए कह रही है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, केसेस बढ़ रहे हैं, इसका खामियाजा दुकानदार को भी भुगतना पड़ रहा है और ग्राहक को भी। बिल्कुल 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 भुगतना पड़ रहा है। क्या रास्ता निकाला जाए? रास्ता यही है, मास्क का उपयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का यूज़ किया जाए तो अपने आप ही सब कुछ बढ़िया होगा। चलिए शुक्रिया साहब। और लोग हैं इनके साथ से भी हम बात कर लेते हैं। भैया आपका क्या नाम है? इरफान नाम है मेरा। अरे इरफान जी ये बताओ, सरकार कह रही है मास्क लगाओ, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हो? पहले ये बताओ। सर मास्क लगाया था, मैं अभी हटाया मैंने। अब आप लगा लो मास्क, लगाओ, फिर आपसे बात करेंगे। और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। देखिए बाजार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाजार की जो रंगत है वो किस तरह से आपको नज़र आ रही है। जो व्यापारी है ये देखिए होली का सामान बाजार में, पिचकारियों की बात करें, पगड़ियों की बात करें और तमाम चीज़ें जो जयपुर की खासियत कही जाती है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन ग्राहक का इंतजार करते हुए दुकानदार नज़र आ रहा है। जो व्यापारी हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। बाबू जी आपका नाम जानना चाहेंगे? बंसीलाल रामचंद्र से। अच्छा बंसीलाल जी, बाजार की रौनक की बात करें, कितने सालों से आप यहाँ बैठे और सालों में इस साल रौनक कितनी कम है बाजार में? इस समय रौनक 20% भी नहीं है, बहुत ही हालत ख़राब है। ये आइटम मिलता नहीं था, इस समय इसके 10-10 रुपये ऊपर हो जाते थे, इस समय माल ही नहीं, बिक्री नहीं है बिल्कुल ही। अच्छा ग्राहक बिल्कुल नहीं? बिल्कुल ही ग्राहक नहीं है। कारण क्या मानते हैं आप? कारण तो एक तो कोरोना का कारण है लोग उसमें, दूसरा क्या तेजी बहुत है रेटों में प्लास्टिक के। अच्छा बहुत ही ज़्यादा तेजी है, तो इस चक्कर में ग्राहक नहीं आ रहा? ग्राहक आ ही नहीं रहा बिल्कुल। तो अब सरकार ने देखिए मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात में और अन्य राज्यों में, कई राज्यों के अंदर होली पर रोक लगा दी है। लेकिन अगर हमारे राजस्थान में भी केसेस बढ़े तो सरकार कह रही है कि हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि लोग मास्क लगाएं? नहीं करें, मास्क लगा के रखें और बिल्कुल अपनी दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी, और सैनिटाइजर वगैरह करते रहें
उसके लेकिन बाद जो लोग बचा- मास्क नहीं लगा रहे उनका खामियाजा आप भी भुगत रहे हैं, ग्राहक भी भुगत रहे हैं और सब भुगत रहे हैं। हम लोग तो देते ही नहीं, उनको माल ही नहीं देते। तो भैया इस बार होली का जो व्यापार है, होली की जो रंगत है, कितनी फीकी नजर आ रही है इस बार? पिछले साल से तो बहुत ही कम नज़र आ रही है। पिछले साल तो होली मना ही नहीं पाए थे ढंग से, इस बार तो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। 40% काम नहीं अब के बाद। अच्छा। और अगर इसी तरह कोरोना के केस बढ़े तो फिर घर में बंद रहना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, बाकी सेफ्टी तो करना पड़ेगा वो सब कुछ जो भी है। सरकार तो कह रही है कि अगर लोग नहीं माने, केसेस बढ़ते रहे रोज, तो लॉकडाउन लगा देंगे। नहीं, लॉकडाउन तो नहीं लगना चाहिए अभी। नहीं लगना चाहिए? नहीं, लॉकडाउन नहीं। क्या करना चाहिए लॉकडाउन नहीं लगे इसके लिए हमें? बस ये है कि कम से कम थोड़ी सेफ्टी के लिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी बना रखे इसके लिए। अच्छा। बाकी पहले से बाजार बहुत कम है। रौनक तो है नहीं, रस्म पूरी करेंगे? रस्म पूरी कर लेंगे जो भी है। अच्छा। मार्केट तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, मार्केट की स्थिति खराब। बिल्कुल हाल खराब है मार्केट का। तो होली का त्यौहार कितना फीका है इस बार? बहुत फीका है इस बार। कैसे? मार्केट देख लो आप, दुकानों पर देख लो, पहले बहुत गिराकी रहती थी, इस बार कुछ भी गिराकी नहीं। भैया आपका क्या नाम है? निकुंज। अच्छा निकुंज। अच्छा निकुंज, ये बताओ मास्क लगाना कितना जरूरी बेटा? मास्क लगाने से आप लोग कोरोना से प्रोटेक्ट रहते हैं। प्रोटेक्ट रहते हैं। देखिए बहुत छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात कही। भैया आप भी व्यापार करते हैं, बाजार में बैठते हैं, गुलाल का और तमाम चीज़ों का, कितना फीका है इस बार आपका बाजार? वैसे तो ये त्यौहार अपना रंगों का त्यौहार कहलाता है, लेकिन हाल फिलहाल का वर्तमान स्थिति को देख करके लगता है कि जैसे कि कोरोना नाम का जो वायरस है वो कई रंग में भंग ना डाल दे। इसलिए मेरी सबसे निवेदन है, अगर अपने को अपना त्यौहार बनाना है और बहुत खुले दिल और दिमाग से बनाना है तो कृपया करके अपने अपने घरों से जब भी निकले मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। कोरोना के जितने भी नियम हैं जो सरकार बताती है, जो गाइडलाइंस है, उनका नियमों का पालन करें ताकि अपन अपना त्यौहार बहुत अच्छे से बना सके। मैम ये बताइए, सरकार कह रही है कि लोगों ने अगर मास्क नहीं लगाया और इसी तरह केसेस बढ़े तो हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, क्या चाहते हो आप लॉकडाउन लगे फिर से? नहीं, हम नहीं चाहते लॉकडाउन लगे। तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते हो? सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई, चलिए सॉरी। लगाइए आप मास्क लगाइए। बाबूजी आपका क्या नाम है? कृष्ण मोहन है सर मेरा नाम। अच्छा कृष्ण मोहन जी, बताइए कि इस बार होली का त्यौहार जो है वो कितना फीका हो गया है? फीका तो फिर काफ़ी फीका हो गया है जी, क्योंकि कोरोना की वजह से जो मतलब हर्षोल्लास जो मना रहता है वो इस बार नहीं है, क्योंकि सभी को जो है कोरोना की वजह से एक तो व्यावसायिक गतिविधियाँ जो थी एक्टिविटीज़ उसमें काफ़ी चेंजेज आया है। सरकार भी इतना कुछ दबाव डाल रही है, मीडिया कह रही है, लेकिन लोगों को कुछ पता नहीं क्यों नहीं समझ है, फिर भी डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं और मतलब जो मतलब गाइडलाइन पे है जो ध्यान रखना चाहिए वो ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो सरकार की बात करें, सरकार कह रही है आप ज़्यादा दूर मत जाइए, 4 कदम पे चल जाइए, आप वहीं पर सरकार खड़ी है, देखिए आप, सिर्फ सरकार कह ही रही है, फॉलो भी कर रही है। आप देखिए ना, वो सब पुलिस में है, भाई गवर्नमेंट में है, भाई सरकार कह रही है, सिर्फ कह ही रही है या फॉलो भी कर रही है? जब सरकार खुद ही फॉलो नहीं कर रही है तो पब्लिक से क्या उम्मीद करेगी कि फॉलो करेगी? बिल्कुल लापरवाही शायद ना सरकार के स्तर पे होनी चाहिए ना हमारे स्तर पे होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों के लिए? सख्त जुर्माना होना चाहिए, और जो खास करके जो लोग गवर्नमेंट के हैं, जिनके हाथों में प्रशासन है, भाई व्यवस्था बनाए रखना है, अगर वो लोग लापरवाही करते हैं तो उनके खिलाफ तो और भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन्हें सबक मिले। लोगों ने अपनी अपनी बातों को कहने की कोशिश की है। ये बाजार का नज़ारा आपको दिखा देते हैं, देखिए कितना ये बाजार आप देख सकते हैं पूरी तरह से फीका नज़र आ रहा है। जो लोगों की जो भीड़ नज़र आती थी वो नहीं है। डिस्टेंसिंग भी कमोबेश पूरे स्तर पर फॉलो तो नहीं हो पाती, कोशिश करते हैं लोग कि फॉलो किया जाए, लेकिन अधिकतर लोग सोशल डिस्टेंसिंग को बाजार में फॉलो करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम तो बार बार यही अपील कर रहे हैं कि इस होली के त्यौहार की रंगत को अगर बरकरार रखना है तो मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, वरना सरकार ने तो कह दिया कि लॉकडाउन लगाने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग इस बात को मानेंगे, सरकार के लोग भी मानेंगे, जिम्मेदार लोग सभी लोग मानेंगे, और ये होली का त्यौहार और तमाम जो त्योहारों की रंगत है ये इसी तरह से बरकरार रहेगी। फिलहाल ऑटो में रिपोर्टर के खास कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।